वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं IBACIO 2025 ऐसे के ऊपर। तो देखो, पिछले साल के अंदर आपसे जो एक ऐसे यहाँ पर जो पूछा गया था कि आपको एक ऐसे के ऊपर लिखना है और आपको जो चॉइसेस दी गई थी, वैसे ही हम यहाँ पर जो पिछले साल का यहाँ पर एक ऐसे है हम उसको उठाएंगे और उसको देखेंगे हम इस वाले वीडियो के अंदर कि आपको किस तरीके से पूरा यहाँ पर ऐसे राइटिंग करनी है, आपको किस तरीके से पूरा ऐसे लिखना है और क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी होती, कैसे यहाँ पर एक सोच समझ के आपको एक प्लानिंग बनाकर आपको एक रोड मैप अपने दिमाग के अंदर रखकर आपको पूरा ऐसे लिखना होता है। तो आज के वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं यहाँ पर, और इस वाले वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। तो अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर आगे, और इससे आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें समझ आएँगी कि आपको डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो ऐसे है, वो आपको किस तरीके से आपको परफ़ॉर्म करना है इसके अंदर। तो इसको हम देखने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर, इसलिए यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बने रहना और यहाँ पर देखते रहना कि यहाँ पर किस तरीके से आपको ऐसे लिखना होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये एक वीक एरिया होता है, जिसको आज हम टारगेट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है एक ऐसे लिखने के टाइम पे। तो बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आगे। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि जो ऐसे का फॉर्मेट है वो यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट को समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर एक ऐसे हम कोई भी चूज़ करेंगे प्रीवियस ईयर में से, और वो हम यहाँ पर लिखेंगे और समझेंगे कि हमने यहाँ पर इसको किस तरीके से लिखा है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऐसे के फॉर्मेट की, तो ऐसे के फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, या सामने वाला अपना इंट्रोडक्शन देता है। यही तो होता है जब हम सबसे पहले यहाँ पर कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं। तो आपको भी यहाँ पर जब आप ऐसे लिखते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर एक पैराग्राफ के अंदर लिखोगे। अब मैं एक पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जनरली ये एक ट्रेंड भी है, और बेसिकली अगर हम बात करें तो आपकी यहाँ पर जो वर्ड लिमिट है ना, पिछले सालों को देखते हुए, जितने के अंदर आपको ऐसे लिखना है, उसकी भी बात करेंगे आगे चल के कि यहाँ पर कितनी वर्ड लिमिट के अंदर आपको ऐसे लिखना है। जो पिछले सालों के अंदर एक लिमिट दी गई है हर एक साल के अंदर, उसको भी समझेंगे। लेकिन हम यहाँ पर बात करें, तो आपको एक पैराग्राफ के अंदर आपको लगभग इंट्रोडक्शन को ख़त्म करना है, ठीक है? तो ऐसे का यहाँ पर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करना है, ये आपका फर्स्ट काम होगा। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन होता है, वो यहाँ पर 10 टू 15% यहाँ पर पार्ट ले लेता है पूरे ऐसे का, ठीक है? पूरे ऐसे के अंदर 10 टू 15% जो पोर्शन होता है, वो होता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन का। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखो काफ़ी लोग यहाँ पर नॉर्मली भी यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है, वो यहाँ पर लिख लेते हैं, अपने हिसाब से लिखते हैं सब, और सबको यहाँ पर अपने हिसाब से ही लिखना होता है। ऐसा नहीं होता है कि मान लो आप रटी-रटाई कहीं से लैंग्वेज लिख रहे हो, आपको अपनी भाषा के अंदर ही जो भी टॉपिक आ जाए, आपको उसके ऊपर लिखना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, तो देखो यहाँ पर एक जनरल एक कहावत है कि यहाँ पर आप इसको जनरल टू स्पेसिफिक आप लेकर जाते हो इंट्रोडक्शन को, है ना? काफ़ी लोग इसको मानते हैं, काफ़ी लोग नहीं मानते हैं, है ना? लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको जनरल, अगर आप एक हुक लाइन यहाँ पर सबसे पहले दोगे और उसके बाद आप यहाँ पर स्पेसिफिक टॉपिक की तरफ जाओगे, तो काफ़ी ज़्यादा सही माना जाता है। अब देखते हैं हम इसके बाद, जो इंट्रोडक्शन के बाद जो चीज़ आती है, वो होती है यहाँ पर बॉडी, है ना? आप यहाँ पर देख सकते हो इंट्रोडक्शन के बाद आता है यहाँ पर बॉडी, और इसके अंदर यहाँ पर 2 से 3 पैराग्राफ आपको लिखने होते हैं, है ना? और जो ये बॉडी होता है, यही आपका जो होता है, ये आपका मेन कंटेंट होता है। ये क्या होता है? ये आपका होता है मेन कंटेंट। तो इस वाली बात का भी ध्यान रखना। और ये यहाँ पर कितना यहाँ पर परसेंटेज रखता है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रखता है यहाँ पर 70 टू 80%। कितना रखता है? 70 टू 80%। मतलब पूरे ऐसे के अंदर से जो 70 टू 80% पार्ट होगा, वो यहाँ पर बॉडी का ही होगा, वो मेन कंटेंट का ही पार्ट होगा। और उसके अंदर आप लगभग 2 से 3 पैराग्राफ आप यहाँ पर लिखोगे। कितने पैराग्राफ लिखोगे? लगभग 2 से 3 पैराग्राफ। और इसके अंदर जैसे आपने पहला पैराग्राफ लिखा, फिर आपने यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ लिखा, फिर आपने यहाँ पर तीसरा पैराग्राफ लिखा, तो आपको इस तरीके से चलना होता है। अब देखो यहाँ पर जो आखिरी चीज़ आती है, वो होती है यहाँ पर कॉन्क्लूज़न, ठीक है? बॉडी के बाद आता है यहाँ पर कॉन्क्लूज़न। जब हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, मान लो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर आपने यहाँ पर बॉडी यहाँ पर पूरी लिख दी, है ना? 2-3 पैराग्राफ आपने उसके अंदर मेन कंटेंट के अंदर डाल दिए, और उसके बाद आता है यहाँ पर कॉन्क्लूज़न। तो कॉन्क्लूज़न के अंदर आपको 1 पैराग्राफ लगभग आपको लिखना होता है, और ये भी यहाँ पर 10 टू 15% यहाँ पर कवर करता है पूरे एसे का। और इसके अंदर यहाँ पर लगभग एक जनरल एक सिनेरियो जो देखा जाता है, वो ये देखा जाता है कि स्पेसिफिक टू जनरल यहाँ पर चले जाते हैं आखिरी के अंदर, है ना? लेकिन सबका अपना-अपना एक होता है लिखने का तरीका, है ना? वो द एक दिन के अंदर नहीं बदलता है। काफ़ी लोग यहाँ पर
अपने हिसाब से ही लिखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको सबसे पहले क्या रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन रखना है, ठीक है? इंट्रोडक्शन के बाद आपको यहाँ पर बॉडी रखनी है और यहाँ पर 2 से 3 पैराग्राफ जो हैं आपको उसके लिखने हैं और उसके बाद आखिरी के अंदर आपको कंक्लूजन लिखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसी सिस्टम के अंदर ही आपको लिखनी होती है। अब देखो, जो पिछले साल का आपका पेपर था, IBACIO 2023 का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था, देख सकते हो आप प्रीवियस ईयर पेपर। इसके अंदर देखो, जो ऐसे वाला पार्ट है, वो आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है? जो पहला सवाल है, वो आपको यहाँ पर ऐसे ही उसके अंदर पूछा गया है कि आपको किसी भी यहाँ पर इन 5 में से, ये जो 5 दिए हुए हैं, इन्हीं 5 में से आपको किसी भी एक के ऊपर आपको ऐसे लिखना है ना? यही इसी तरीके से ही वो रखते हैं। जैसे पहले यहाँ पे 30 मार्क्स का हुआ करता था, अभी आपका यहाँ पर जो ऐसे का वेटेज है, वो हो चुका है अभी 20 मार्क्स का। तो इस वाली बात का ध्यान रखना, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, इन लोगों ने जो वर्ड लिमिट दे रखी है, वो कितने की दे रखी है? वो इन्होंने दे रखी है इन नॉट मोर देन 400 वर्ड्स, है ना? कि आपको 400 वर्ड से ज़्यादा आपको एक्सीड नहीं करना है ऐसे लिखते हुए। ये वाली बात इन लोगों ने यहाँ पे बोल रखी है, इन नॉट मोर देन 400 वर्ड्स, है ना? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रीवियस ईयर देखते हुए ही करना है। इसलिए मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि 400 वर्ड्स के अंदर अंदर ही आपको लिखना है और ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना? क्योंकि पिछले सालों के अंदर इन लोगों ने 400 वर्ड्स की लिमिट सेट कर रखी है कि 400 वर्ड्स के अंदर आपको ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर कि यहाँ पर हम इन 5 ऐसे के अंदर से जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इनमें से हम यहाँ पर कोई भी एक टॉपिक उठाएँगे और उसके ऊपर हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है? हम समझेंगे कि यहाँ पर ऐसे जो होता है वो यहाँ पर किस तरीके से लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर जो यहाँ पर आपका हुआ था, IBACIO का प्रीवियस ईयर पेपर, तो इसी के अंदर ही हम यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो टॉपिक है इसको चूज़ करते हैं, है ना? आप यहाँ पर इस टॉपिक का यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, इसका यहाँ पर क्या नाम है? वुमेन्स एजुकेशन इज़ अ प्री-रिक्विसिट फॉर सोशल प्रोग्रेस। तो हम यहाँ पर इसको सबसे पहले देखेंगे, है ना? इसको समझेंगे कि यहाँ पर इसके ऊपर आपको किस तरीके से ऐसे लिखना है ना? तो आज के वीडियो के अंदर हम ये समझने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखना। आपके काफ़ी सारे यहाँ पर जो भी डाउट्स होंगे, वो एक ही क्लास के अंदर काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। तो अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो ऐसे का जो टॉपिक है, जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, जो हमने चूज़ किया है, तो वो हम सबसे पहले समझेंगे कि इसका मतलब है क्या? यहाँ पर लिखा हुआ है वुमेन्स एजुकेशन इज़ अ प्री-रिक्विसिट फॉर सोशल प्रोग्रेस। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो औरतों की एजुकेशन है, वो एक तरीके से रिक्वायरमेंट है या नेसेसिटी है सोशल प्रोग्रेस के लिए। वो एक तरीके से एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है ताकि हम सोशली प्रोग्रेस कर पाएँ। औरतों की एजुकेशन एक तरीके से प्री रिक्विजिट बन चुकी है, मतलब एक तरीके से रिक्वायरमेंट बन चुकी है ताकि हम यहाँ पर सोशली प्रोग्रेस कर पाएँ। ये है इस ऐसे का मतलब टॉपिक का जो मतलब है वो ये है। अब देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, जैसे हमने बात करी थी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो शुरुआत करनी पड़ेगी, वो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी इंट्रोडक्शन से। किससे शुरुआत करोगे आप सबसे पहले? सबसे पहले आप शुरुआत करोगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन से। मैंने यही वाली बात आपको समझाई थी। अब इंट्रोडक्शन के अंदर देखो, जनरली क्या होता है ना, हर एक इंसान अपने हिसाब से लिखता है ना? लेकिन एक जो जनरल एक तरीका यहाँ पर जो माना जाता है, वो ये माना जाता है कि जब भी आप यहाँ पर शुरुआत करो इंट्रोडक्शन की, तो आपको एक हुक लाइन लिखनी होती है ना? एक हुक लाइन लिखनी होती है। अब हुक लाइन क्या होती है? अब एक हुक लाइन यहाँ पर एक तरीके से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हो सकती है, या वो एक प्रोवर्ब भी हो सकती है, या वो एक कोट भी हो सकती है, ठीक है? एक ऐसी लाइन जो कि जो रीडर है, उसकी जो अटेंशन है उसको ग्रैब कर ले, ठीक है? जो रीडर है वो यहाँ पर जैसे ही वो लाइन पढ़े तो उसका मन करे कि नहीं मैं पूरा ऐसे पढूँ, है ना? उसको बोलते हैं हम एक एक तरीके से हुक लाइन। अब यहाँ पर देखो, हुक लाइन आप यहाँ पर सबसे पहले लिख सकते हो। वो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हो सकता है, आप उससे भी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है? एक कोट भी यहाँ पर जनरली काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो वो भी आप यूज़ करो, ठीक है? और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, कुछ लोग प्रोवर्ब यूज़ करते हैं, है ना? तो एक हुक लाइन आपको जनरली लिखनी है, जो कि एक तरीके से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होना चाहिए, है ना? जो कि पूरा यहाँ पर जो अटेंशन है वो ग्रैब करे। उसके बाद देखो, आप यहाँ पर क्या लिखते हो इंट्रोडक्शन के अंदर, इसके बाद आता है कि आप यहाँ पर सीधा यहाँ पर जो टॉपिक है, ठीक है? उसका यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है या बैकग्राउंड है, वो आप यहाँ पर लिखना चालू करते हो, ठीक है? टॉपिक का यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट होता है या बैकग्राउंड होता है, वो आप यहाँ पर लिखना चालू करते हो।
तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपके सामने यहाँ पर जो भी टॉपिक है आपका, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? आपको यहाँ पर जो टॉपिक है, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, उसकी इम्पोर्टेंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ये वाली बात का आप ध्यान रखना। और जो आखिरी चीज़ आप यहाँ पर लिखते हो ना, जो आखिरी चीज़ होती है, जो आप इंट्रोडक्शन के अंदर ऐड ऑन करते हो, ठीक है? वो होता है मेन आर्ग्यूमेंट, ठीक है? वो होता है मेन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर मेनली हम बात कर रहे हैं, मेन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या है, या एक तरीके से आप इसको बोल दो कि रोड मैप, है ना? रोड मैप भी आप यहाँ पर इसको बोल सकते हो कि रोड मैप के ऊपर हम बात करते हैं या मेन आर्ग्यूमेंट के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है? आखिरी के अंदर। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ये 3 चीज़ें यहाँ पर डालनी होती है बेसिकली, और उसी के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर जो ऐसे होता है, वो आप लिखना शुरू करते हो। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पर कुछ लाइनों को लिखेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पर इनमें से कौन-सी चीज़ यहाँ पर क्या-क्या चीज़ों को दर्शाती हैं, जो अभी हमने बात करी। ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पर एक जनरल तरीके से जब आप यहाँ पर ऐसे को लिखते हो, तो आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और किस-किस तरीके से आपको लिखना होता है। तो देखो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर लिखा है, देयर इज़ अ पावरफुल प्रोवर्ब, एजुकेट अ मैन एंड यू एजुकेट एन इंडिविजुअल। एजुकेट अ वुमन एंड यू एजुकेट अ नेशन। यहाँ पर ये वाली लाइन लिखी हुई है, ठीक है? यहाँ तक, ठीक है? यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ तक खत्म हो गई। अब ये जो लाइन है, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि आपको सबसे पहले यहाँ पर एक हुक लाइन लिखनी है जो कि रीडर का जो अटेंशन है वो ग्रैब करे, ठीक है? मैंने ये बोली आपको बात। तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, देयर इज अ पावरफुल प्रोवर्ब। मैंने बोला था कि आप इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लिख सकते हो, कोट भी लिखते हैं कुछ लोग और यहाँ पर प्रोवर्ब भी लिखते हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ पावरफुल प्रोवर्ब, एजुकेट अ मैन एंड यू एजुकेट एन इंडिविजुअल। यहाँ पर ये वाली बात लिखी हुई है, ठीक है? और एजुकेट अ वुमन एंड यू एजुकेट अ नेशन। अब ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आप लोगों ने भी सुना होगा, ठीक है? अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये अटेंशन को ग्रैब कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई हुक लाइन, ठीक है? यहाँ पर क्या हो गई, ये हो गई हुक लाइन। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, इसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो टॉपिक दे रखा है ना, ये जो आपके सामने टॉपिक दे रखा है, इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है? यहाँ पर क्या है टॉपिक कि यहाँ पर वुमेन अगर एजुकेट होंगी, तो यहाँ पर एक तरीके से ये रिक्वायरमेंट है हमारी सोशल प्रोग्रेस के लिए, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है ना? तो कैसे करोगे? फॉर टू लॉन्ग द पोटेंशियल ऑफ हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन was overlooked, and this neglect slowed our collective advancement, है ना? यहाँ पर काफ़ी दे टाइम के लिए यहाँ पर वर्ल्ड की यहाँ पर जो आधी आबादी है, उसकी यहाँ पर जो पोटेंशियल है, उसको यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया, है ना? और ये जो यहाँ पर चीज़ है ना? इसने हमारी यहाँ पर जो एडवांसमेंट है, मतलब हम यहाँ पर जो प्रोग्रेस करते हैं, उसको यहाँ पर स्लो डाउन कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पर यही इसी की बात कर रहे हैं कि अगर हम ये वाली चीज़ करेंगे तो वो वाली चीज़ होती है ना? अभी हम उसके बारे बारे में भी आएँगे अभी आगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है आगे, टुडे द लिंक बिटवीन एम्पावरिंग वुमेन एंड इम्प्रूविंग सोसाइटी इज़ अनडिनाएबल। अब हम आ गए इस वाली बात पे कि यहाँ पर जो वुमेन की एजुकेशन है, वो यहाँ पर एक प्री रिक्विजिट है सोशल प्रोग्रेस के लिए, है ना? अब हम इस वाली बात पे आ रहे हैं, है ना? एक्सप्लेन कर रहे हैं हम इस वाली बात को। आप यहाँ पर देख सकते हो सामने, है ना? तो ये वाली जो चीज़ है, हमने यहाँ पर इसको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? यहाँ तक हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ से हमने शुरू किया था, आप यहाँ पर देखो, और यहाँ तक हमने इसको एक्सप्लेन किया, इसका यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है ना, टॉपिक का हमने उसको एक्सप्लेन किया, है ना? यहाँ पर क्या किया है हमने, कंटेक्स्ट या बैकग्राउंड लिखा है, उसकी इम्पोर्टेंस बताई है, ठीक है? ये वाली बात आपको यहाँ तक समझ आई? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर इसकी जो टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है, उसको हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है? अब अगर हम बात करें इसके बाद, तो देखो अगली लाइन से क्या लिखा हुआ है, अगली लाइन से लिखा हुआ है, द एजुकेशन ऑफ वुमेन इज नॉट मैरली अ मैटर ऑफ इक्वालिटी। ये सिर्फ एक इक्वालिटी का मैटर नहीं है औरतों को पढ़ाना, इट इज द मोस्ट क्रूशल प्री रिक्वेस्ट फॉर ऑल द मीनिंगफुल सोशल प्रोग्रेस, एज इट डायरेक्टली improves हेल्थ, बूस्ट इकोनॉमीज एंड फॉस्टर्स अ मोर जस्ट सोसाइटी। आप यहाँ पर ये वाली चीज़ पढ़ो, है ना? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
कि यहाँ पर मैंने ये जो चीज़ों को यहाँ पर लिखा है, किस तरीके से लिखा है। मैंने यहाँ पर जो मेन आर्ग्यूमेंट है या रोड मैप है, वो मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है? मैंने यहाँ पर मेन आर्ग्यूमेंट या रोड मैप बता दिया। अब आप सोचोगे यार मैंने ये कैसे बता दिया? मुझे तो नहीं समझ आई ये वाली बात, है ना? आप ये वाली चीज़ सोचोगे। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम औरतों को एजुकेट करते हैं, तो यहाँ पर ये सिर्फ़ एक इक्वालिटी का मैटर नहीं है, ये एक तरीके से प्रीरिक्विज़िट है सोशल प्रोग्रेस के लिए। लेकिन अब मैंने यहाँ पर जो मेन बात है, वो मैंने यहाँ से लिखी है, देखो। एज़ इट डायरेक्टली इम्प्रूव्स हेल्थ, बूस्ट इकोनॉमीज़ एंड फोस्टर्स अ मोर जस्ट सोसाइटी। अब ये जो लाइन लिखी है ना मैंने, है ना, कि इम्प्रूव्स हेल्थ, मैं इसको यहाँ पर दूसरे कलर के अंदर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर थोड़ा ईज़िली समझ आए। कि यहाँ पर देखो ये वाली यहाँ पर जो लाइन है ना, इम्प्रूव्स हेल्थ एंड बूस्ट इकोनॉमीज़ एंड फोस्टर्स अ मोर जस्ट सोसाइटी, इसी के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं आगे। इसलिए मैंने इसको बोला है रोड मैप। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर क्या बोला है, इसलिए मैंने इसको बोला है रोड मैप। मैं इसी के ऊपर ही बात करूँगा आगे यहाँ पर ऐसे के इस टॉपिक के ऊपर आगे ऐसे के अंदर मैं इसी के ऊपर ही बात करूँगा। तो यहाँ पर आप रोड मैप भी आप क्लियर करते हुए चलते हो। आप अपना यहाँ पर जो मेन आर्गुमेंट है वो भी आप देते हुए चलते हो, ठीक है? ताकि यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर सिम्प्लीफाइड तरीके से आपको समझ आएँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर जो पार्ट आता है ऐसे के अंदर बॉडी, तो उसके अंदर हम क्या लिखते हैं? तो उसी को यहाँ पर समझते हैं और यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे लिखना होता है। अभी हमने यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस किया कि जब मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन को ख़त्म किया था, तो मैंने आपको 3 चीज़ें बोली थी, है ना? जो तीसरा यहाँ पर जो पार्ट था, जहाँ पर रोड मैप की हम बात करते हैं, वहाँ पर मैंने लिखा था हेल्थ के बारे में, और साथ में यहाँ पर उसके बाद मैंने बात करी थी इकोनॉमी के बारे में, और आखिरी के अंदर मैंने बात करी थी यहाँ पर सोसाइटी के बारे में, है ना? सोशल जस्टिस के बारे में। तो बेसिकली हमें यहाँ पर जो भी चीज़ें दिख रही थी, वो हमने यहाँ पर एक तरीके से वो रोड मैप की तरह हमने वहाँ पर उसको लिखा। और उसके बाद अगर हम बात करें, तो हम यहाँ पर जब बॉडी वाले पार्ट के अंदर हम आते हैं, ऐसे के अंदर, और हम इसको यहाँ पर लिखने लगते हैं, तो हमें यहाँ पर इसको किस तरीके से शुरू करना होता है, उसको देखते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सबसे पहले, तो अब हम यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर जो ऐसे के अंदर दूसरा पार्ट होता है बॉडी, जिसके अंदर हम यहाँ पर 2 से 3 पैराग्राफ यहाँ पर लिखेंगे, उनकी बात कर रहे हैं अब, ठीक है? तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कौन-सी लाइन लिखी गई है? फर्स्ट, द मोस्ट इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ एजुकेटिंग वुमेन इज़ सीन इन द हेल्थ एंड वेल-बीइंग ऑफ द फैमिली। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दो कि यहाँ पर हेल्थ आ चुका है ना? यहाँ पर क्या आ चुका है? हेल्थ आ चुका है, और मैंने क्या बोला था कि हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे बेसिकली, है ना? तो यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हेल्थ की, ठीक है? हम इसकी बात करने वाले हैं, है ना? ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर ध्यान दो, आगे लिखा हुआ है, एन एजुकेटेड मदर इज़ मोर लाइकली टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल है कि एक एजुकेटेड माँ जो होती है, वो यहाँ पर न्यूट्रिशन को और अच्छी तरीके से यहाँ पर समझेंगी, है ना? जो कि प्रॉपर न्यूट्रिशन यहाँ पर क्या होता है, और हाइजीन, और यहाँ पर जो वैक्सीनेशन होते हैं बच्चों के, वो यहाँ पर क्या होते हैं, तो वो एजुकेटेड मदर जो होती है, वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझेंगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक तरीके से हमने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल रखा है आपके सामने। हमने यहाँ पर क्या रखा है, एक एविडेंस रखा है, या एक तरीके से ये कह लो कि हमने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल रखा है ना? तो हमने यहाँ पर फिर एक एग्ज़ाम्पल की बात करी, तो हम बॉडी वाला यहाँ पर जो जो पोर्शन होता है, उसके अंदर हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, या हम कोई एविडेंस का यूज़ कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर नॉर्मल है। अगर आप यहाँ पर जभी भी आप इन मेन टॉपिक के बारे में बात करते हो, जैसे इस वाले पैराग्राफ के अंदर हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल का यूज़ भी कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया कि एक एजुकेटेड मम्मी यहाँ पर जो होती हैं, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल्दी यहाँ पर समझती हैं इम्पोर्टेंस प्रॉपर न्यूट्रिशन की, हाइजीन की और वैक्सीनेशन की बच्चों के अंदर, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है, दिस नॉलेज डायरेक्टली ब्रेक्स द साइकिल ऑफ डिजीज़ एंड इग्नोरेंस। ये जो नॉलेज है यहाँ पर, ये तोड़ देती है यहाँ पर ये बीमारियों की साइकिल को और इग्नोरेंस को, और उसके बाद यहाँ पर ये लीड करती है टू लोअर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स एंड अ हेल्थियर नेक्स्ट जनरेशन। This creates a strong foundation for all other forms of progress। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो पैराग्राफ था, यहाँ पर किसके ऊपर बेस्ड था? हेल्थ के ऊपर बेस्ड था। ये वाली बात आपको समझ आई, है ना?
और इसके अंदर यहाँ पर हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया जिसकी मैंने यहाँ पर बात करी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और आखिरी के अंदर मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है एविडेंस को जो कि पॉइंट को प्रूव करता है ना? कि नॉलेज जो होगी वो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेगी, डायरेक्टली यहाँ पर ये डिजीज़ के यहाँ पर जो साइकिल को है या इग्नोरेंस को है ये हटा देगी और यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं बच्चों के अंदर वो यहाँ पर कम हो जाएँगे, है ना? और जनरेशन यहाँ पर हेल्दी दिखेगी आपको, आगे आने वाली जनरेशन। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं आपके सामने, है ना? ये डायरेक्टली यहाँ पर क्या करती हैं, एविडेंस को यहाँ पर प्रूव करती हैं, है ना? पॉइंट को यहाँ पर प्रूव करती है ना? तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये यहाँ पर एक जनरल एक मैनर होता है कि आपको इंट्रोडक्शन के अंदर आप आखिरी के अंदर अपना रोड मैप लिख सकते हो और वहीं से ही आपको पैराग्राफ लिखने होते हैं, आगे चलते-चलते, है ना? सबका एक अलग तरीका होता है लिखने का, लेकिन जनरली यहाँ पर जो एक लोग मोस्ट पॉपुलरली यहाँ पर जो फ़ॉलो करते हैं, वो यही तरीका फ़ॉलो करते हैं ऐसे लिखने का। कभी भी ऐसे इस तरीके से मत लिखना कि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले बता रहे हो और प्रॉब्लम को बाद में बता रहे हो। ऐसा मत करना, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप यहाँ पर पहले ये बताने लग गए कि नहीं ये सॉल्यूशन हो सकता है और आखिरी के अंदर आप बताने लग जाओ कि प्रॉब्लम ये थी। तो ऐसा मत करना, नहीं तो सीधा आपके यहाँ पर जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कटेंगे एग्ज़ाम के अंदर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगले पैराग्राफ के ऊपर। इससे पहले हमने यहाँ पर जो पैराग्राफ देखा था वो बॉडी का हमें देखने को मिला हेल्थ के ऊपर, ठीक है? बॉडी का यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ था जिसके अंदर हमने बात करी थी हेल्थ के ऊपर। अब यहाँ पर ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसके अंदर हम बात करेंगे इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि हमने शुरू के अंदर ही आपको बता दिया था कि रोड मैप के अंदर आप इस तरीके से लिख सकते हो और फिर बाद में आप जब बॉडी यहाँ पर जब लिखने लगो ऐसे की, तब आपको हर एक पैराग्राफ के अंदर उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है? एक तरीके से उन्हीं के बारे में बात करनी पड़ेगी और किस तरीके से बात करनी है, वो अभी हमने देखी और अब हम यहाँ पर आगे भी समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके सामने? फर्दरमोर, वुमेन्स एजुकेशन इज़ अ पावरफुल इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपको एक बात यहाँ तक समझ आ गई कि हम यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ की यहाँ पर बात करने वाले हैं, है ना? इस वाले पैराग्राफ के अंदर हम किसकी बात करने वाले हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ ऑफ द बॉडी, ठीक है? अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी, है ना? उसके अंदर वुमेन अगर एजुकेटेड है तो वो हमें यहाँ पे ग्रोथ दिखाएँगी, है ना? इकोनॉमी के अंदर कैसे होगा वो? क्योंकि अगर मान लो वो शिक्षित हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनके पास यहाँ पर स्किल्स भी आ जाएँगे ताकि वो वर्कफ़ोर्स के अंदर जॉइन कर पाएँ, वो खुद भी इनकम कमाएँगी, है ना? और जब उनको इनकम होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो नेशनल इकोनॉमी के अंदर भी वो एड अप करेंगी, है ना? अगर वो यहाँ पर खुद का बिज़नेस खोल लेती हैं, है ना? स्किल्स सीखने के बाद या एजुकेट होने के बाद, तो भी वो यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर एडप्ट करेंगी, है ना? तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और अपनी फैमिली को भी वो यहाँ पर फ्री कर सकती हैं अगर उनकी फैमिली पॉवर्टी के ट्रैप के अंदर फँसी हुई है तो, है ना? तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप देखो आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। व्हेन वुमेन आर एजुकेटेड, दे गेन द स्किल्स टू जॉइन द वर्कफोर्स, अर्न एन इनकम एंड इवन स्टार्ट देयर ओन बिज़नेसेस, ठीक है? अगर वो एजुकेटेड होंगी तो वो ये सब कर सकती हैं, है ना? वो यहाँ पर इनकम कमा सकती हैं, वो यहाँ पर जो बिज़नेसेस हैं खुद का वो सेटअप कर सकती हैं। तो इससे ना सिर्फ यहाँ पर उनकी जो फैमिली है वो यहाँ पर पॉवर्टी से निकलती है, दिस नॉट ओनली फ्रीज़ फैमिलीज़ फ्रॉम द ट्रैप ऑफ पॉवर्टी बट आल्सो एड्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू द नेशनल इकोनॉमी, है ना? और साथ-साथ यहाँ पर जो नेशनल इकोनॉमी है उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐड हो जाते हैं उनकी मदद से, क्योंकि वो अब एजुकेटेड हैं और वो यहाँ पर वर्कफ़ोर्स को जॉइन कर चुकी हैं या खुद का बिज़नेस खोल चुकी हैं या वो इनकम जनरेट कर रही हैं, तो इसकी वजह से, है ना? अब यहाँ पर आप देखो आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है एन एजुकेटेड वुमन इज़ एन एम्पावर्ड इकोनॉमिक एजेंट हू इन्वेस्ट हर इनकम बैक इनटू हर फैमिली मल्टीप्लाइंग द बेनिफिट्स। तो आप उसको अपने हिसाब से लिख सकते हो, है ना? लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको सबसे पहले एक ऐसी लाइन लिखनी होती है जो कि अटेंशन को ग्रैब करे। उसके बाद फिर आपको आगे चल के उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है टॉपिक को और फिर आप वहाँ पर अपना मेन आर्गुमेंट या रोड मैप आप लिखते हो। और उसके बाद जब आप बॉडी लिखने लगते हो तो वही आपने यहाँ पर जो रोड मैप लिखा हुआ होता है वहीं से ही आपको लिखने पड़ते हैं पैराग्राफ। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने हेल्थ की बात करी क्योंकि हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रखा था। दूसरे पैराग्राफ के अंदर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी क्योंकि हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रखा था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ के ऊपर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे पैराग्राफ की। ऐसे के अंदर जो बॉडी वाला पार्ट होता है उसके अंदर यहाँ पर हम तीसरा पैराग्राफ देखेंगे उसको कैसे लिखना है। ठीक है।
हमने यहाँ पे शुरू के अंदर बात करी थी हेल्थ की, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, दूसरे के अंदर हमने बात करी थी इकोनॉमिक ग्रोथ की और तीसरे के अंदर हमने बात करी थी एक फेयर और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने की। ठीक है? अब उसी को देखते हैं हम कि आपको इसको किस तरीके से लिखना है ना? अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे फेयर एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी के ऊपर। किसके ऊपर बात करने वाले हैं? फेयर और प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो बेसिकली हम किसको कवर कर रहे हैं यहाँ पर? सोसाइटी को, है ना? तो ये वाला यहाँ पर जो पैराग्राफ है यहाँ पर इसकी बात करेगा, है ना? और ये हो गया यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइनली एजुकेटेड वुमेन आर असेंशियल फॉर बिल्डिंग अ फेयर एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी, है ना? नॉर्मली मैंने यहाँ पर ये वाली लाइन लिखी है। अब आप यहाँ पर देखो आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है एजुकेशन मेक्स वुमेन अवेयर ऑफ देयर लीगल राइट एंड गिव्स देम द कॉन्फिडेंस टू स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस। मतलब एजुकेशन जो है वो यहाँ पर औरतों को अपनी यहाँ पर जो लीगल राइट है वो यहाँ पर अवेयर कराता है कि आपके पास ये लीगल राइट्स हैं, और उनको कॉन्फिडेंस देता है ताकि वो इनजस्टिस के खिलाफ खड़ी हो पाए। ठीक है? उसके आगे क्या लिखा हुआ है? उसके आगे लिखा हुआ है सच एज डोमेस्टिक वायलेंस और चाइल्ड मैरिज। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये सच एज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब मैंने यहाँ पर किसकी बात करी है? मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, किनका एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ? डोमेस्टिक वायलेंस और चाइल्ड मैरिज का, है ना? तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये एक तरीके से एग्ज़ाम्पल्स हो गए, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि जभी भी आप यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पर जब फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे हेल्थ को, तो मैंने वहाँ पर भी आपको समझाया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि आपने यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन ये वाली लिखी, इसके बाद आप यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स आप बताने लगे, है ना? उस तरीके से आप लिख सकते हो और आखिरी के अंदर आप जब शुरू करोगे, ठीक है? तो आप उसको मेन चीज़ के साथ जोड़ सकते हो जब आप यहाँ पर पता है कि इसके बाद कॉन्क्लूज़न आने वाला है बॉडी खत्म होने के बाद, ठीक है? तो यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा है? दे आर मोर लाइकली टू वोट, पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स एंड बिकम लीडर्स हू कैन चेंज लॉज़, ठीक है? This participation is vital for creating a truly democratic and equal society, which is the very definition of social progress. तो यहाँ पर भी सोसाइटी की ही बात हो रही है, कुछ अलग बात नहीं हो रही है जैसा मैंने बताया था, है ना? तो वो यही कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी पॉलिटिक्स के अंदर और लीडर्स बन जाएँगी, तो यहाँ पर वो लॉज़ भी बदल सकती हैं, है ना? और ये जो पार्टिसिपेशन है ये बहुत ज़रूरी है ताकि एक पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक और इक्वल सोसाइटी यहाँ पर जन्म ले, और उसी को बोलेंगे हम यहाँ पर सोशल प्रोग्रेस। तो यहाँ पर उसी की चीज़ की ही बातें कर रहे हैं हम, ठीक है? आपको भी पता है कि आपको इसको किस तरीके से लिखना है, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक्स होते हैं वो आपको ध्यान में लेते हुए चल रहे हैं जैसे मैंने समझाया आपको, ठीक है? आप यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स का यूज़ कर सकते हो जभी भी आप यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हो, बॉडी वाला यहाँ पर जो पार्ट होता है ऐसे का, उसके अंदर आप यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स का यूज़ कर सकते हो। शुरू के अंदर आपको ये स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर ये वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर मेजरली किसकी बात करने वाले हो? जैसे यहाँ पर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं इस वाले के अंदर, पहले वाले के अंदर हेल्थ की बात कर रहे थे और दूसरे वाले के अंदर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे थे। ठीक है? तो इस तरीके से आपको लेकर चलना पड़ता है, पूरा रोड मैप दिमाग के अंदर रखना पड़ता है, और शुरू के अंदर आप स्पेसिफ़ाई भी कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छी बात मानी जाती है ना? तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना? सबका एक अलग तरीका होता है लिखने का, लेकिन ऐसा कभी भी मत करना, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर प्रॉब्लम को पहले जो है वो स्पेसिफ़ाई ना करो, आप पहले सॉल्यूशन बता दो और फिर प्रॉब्लम बता रहे हो, तो ये सब मत कर देना, ठीक है? एग्ज़ाम के अंदर इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, है ना? लेकिन अगर आप इस तरीके से चलोगे तो ये काफ़ी सही तरीका है ऐसे लिखने का। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कॉन्क्लूज़न की। इससे पहले हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन बॉडी को कवर किया है, उसके बाद अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कॉन्क्लूज़न को। तो देखो कॉन्क्लूज़न के अंदर आप यहाँ पर बेसिकली क्या लिखते हो, उसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको किस तरीके से लिखा है वो आपके सामने है। इन कॉन्क्लूज़न, द एजुकेशन ऑफ वुमेन is clearly the cornerstone upon which all social advancement is built। अब मैंने यहाँ पर जो भी मेन आर्ग्यूमेंट था ना, मेन आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या था? एजुकेशन ऑफ वुमेन ही तो था, है ना? मैंने यहाँ पर इसको किस तरीके से लिखा है कि यहाँ पर ये क्यों ज़रूरी है? वो बेसिकली यहाँ पर सोशल एडवांसमेंट के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से आप इसको नए शब्दों के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर जो मेन आर्ग्यूमेंट है, ठीक है? मैंने यहाँ पर जो मेन आर्ग्यूमेंट है, उसको मैंने नए शब्दों के अंदर लिख दिया, ठीक है? मैंने बेसिकली यही काम किया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो आगे क्या है? आगे लिखा हुआ है, "इट इज़ द क्रिटिकल लिवर दैट अपलिफ्ट्स फैमिली हेल्थ, powers strong economies, and creates a fair and just community।"
अब आप यहाँ पर एक चीज़ पे ध्यान देना कि जब मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिख रहा हूँ आपके सामने, है ना? तो आपने एक चीज़ पे अगर ध्यान दिया होगा, तो मैंने यहाँ पर जो भी मेन पॉइंट्स थे, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हेल्थ था, पहला मेन पॉइंट जिसके ऊपर हमने एक पैराग्राफ लिखा था, बॉडी वाले पार्ट के अंदर। और आप यहाँ पर देखो उसके बाद है यहाँ पर इकोनॉमीज़, है ना? इकोनॉमीज़ को भी हमने यहाँ पर एक दूसरे पैराग्राफ के अंदर पूरा कवर किया था, तो ये भी एक मेन पॉइंट हो गया। तीसरा यहाँ पर क्या था? तीसरा था यहाँ पर सोसाइटी, है ना? फेयर और प्रोग्रेसिव सोसाइटी, तो यहाँ पर वही है, फेयर एंड जस्ट सोसाइटी या कम्युनिटी की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने इस वाले पार्ट के अंदर जो भी यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स थे, उनकी मैंने यहाँ पर समरी लिख दी, ठीक है? मैंने एक तरीके से यहाँ पर समराइज़ कर दिया है इसे, समरी ऑफ मेन पॉइंट्स, ठीक है? समरी ऑफ मेन पॉइंट्स। आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको लिखा है, ठीक है? कॉन्क्लूज़न की हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर कौन-सा पार्ट है? ये है यहाँ पर कॉन्क्लूज़न अभी चल रहा है, ठीक है? तो कॉन्क्लूज़न के अंदर हम यहाँ पे जो भी हमने मेन पॉइंट्स थे, हमने उन मेन पॉइंट्स को समराइज़ कर दिया, ठीक है? क्या-क्या थे मेन पॉइंट? एक था हेल्थ था, एक था इकोनॉमी था, है ना? कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए और आप यहाँ पर देखो कि सोसाइटी या कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर फेयर और प्रोग्रेसिव होनी चाहिए या जस्ट कम्युनिटी होनी चाहिए, ठीक है? अब आप यहाँ पर ध्यान दो कि इस तरीके से आप भी लिख सकते हो। अब आखिरी के अंदर आप जब आप कॉन्क्लूज़न लिख रहे हो, है ना? कॉन्क्लूज़न मतलब आखिरी पार्ट है ये, है ना? पूरे एसे का। तो अब आखिरी के अंदर आप क्या लिखोगे? आखिरी के अंदर आप एक ऐसी चीज़ ही तो लिखोगे, जो कि एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग या मेमोरेबल एक क्लोजिंग थॉट हो सकता है ना? ऐसा कुछ ही लिखोगे आप आखिरी के अंदर। तो आप यहाँ पर देखो इसको किस तरीके से मैंने ख़त्म किया है। आप भी जब लिखोगे अपने हिसाब से तो आप इसको किस तरीके से ख़त्म करोगे? देयरफॉर इन्वेस्टिंग इन अ गर्ल्स एजुकेशन इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ चैरिटी, है ना? एक बच्ची की एजुकेशन के अंदर पैसा खर्चना एक चैरिटी का एक्ट नहीं है। इट इज़ द इट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट अ सोसाइटी कैन मेक इन इट्स ओन फ्यूचर, है ना? तो काफ़ी एक इम्पैक्टफुल लाइन जो है ना, वो आप यहाँ पर आखिरी के अंदर जोड़ सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली आप एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग या मेमोरेबल, है ना? आप एक स्ट्रॉन्ग या मेमोरेबल चीज़ आप आखिरी के अंदर जोड़ सकते हो। एक थॉट भी हो सकता है वो, है ना? तो वो आपके ऊपर है ना? काफ़ी लोग यहाँ पर भी कोट जोड़ देते हैं या कुछ और जोड़ देते हैं, ठीक है? जो भी उनको लगता है एक इम्पैक्टफुल लाइन आपको जोड़नी होती है, ठीक है? उससे एक इम्पैक्ट पड़ता है आखिरी के अंदर। शुरू के अंदर अगर आप यहाँ पर कोई लाइन जोड़ते हो, तो वो एक तरीके से हुक होता है, ठीक है? वो उनकी यहाँ पर जो अटेंशन होता है, उसको यहाँ पर ग्रैब करता है, जो भी रीडर यहाँ पर आपका ऐसे पढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग या मेमोरेबल थॉट जो है वो आप आखिरी में शेयर कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है जब आप यहाँ पर पूरा का पूरा ऐसे लिखो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो ऐसे है वो आपको यहाँ पर किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने बात करी थी, यहाँ से यहाँ तक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, हमने इसकी बात करी थी आपके सामने। उसके बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ पर फर्स्ट से लेकर प्रोग्रेस तक आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ था, वो हमने लिखा था ऐसे के अंदर बॉडी का, ठीक है? और फर्दरमोर से यहाँ पर आप देखो बेनिफिट्स तक, यहाँ तक हमने बात करी थी सेकंड पैराग्राफ की जिसके अंदर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा था, है ना? आपके सामने यहाँ पर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा था, यहाँ पर हमने हेल्थ को देखा था फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर और जो थर्ड पैराग्राफ है उसके अंदर हमने फेयर एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी को देखा था और जो थर्ड पैराग्राफ है वो कहाँ से कहाँ तक था? यहाँ से यहाँ तक था, है ना? आपको जो मेन टॉपिक्स है वो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये थर्ड पैराग्राफ हो गया, ये सेकंड पैराग्राफ हो गया, यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ठीक है? और ये था यहाँ पर इंट्रोडक्शन, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये था यहाँ पर इंट्रोडक्शन, ठीक है? और इंट्रोडक्शन के अंदर ही हमने यहाँ पर ये जो तीनों चीज़ों के बारे में जो बात करी थी, हेल्थ हो गया, इकोनॉमी हो गया और सोसाइटी हो गया, इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये हो गया हेल्थ, ये हो गई यहाँ पर इकोनॉमी या इकोनॉमिक ग्रोथ और ये हो गया यहाँ पर सोसाइटी, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर देखो आखिरी के अंदर जो कॉन्क्लूज़न है, वो आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे लिखना होगा और फाइनली आप जो कॉन्क्लूज़न लिखोगे, तो कॉन्क्लूज़न के अंदर आपको इस वाली चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी आपने यहाँ पर मेन पॉइंट लिखे हैं, आप उनको यहाँ पर समराइज़ कर दो। तो मेन पॉइंट्स तो यही थे हेल्थ, है ना? इकोनॉमी और फेयर सोसाइटी या कम्युनिटी, ठीक है? तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, है ना? तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ध्यान में रखना जभी भी आप यहाँ पर ऐसे को लिखो, है ना? ये एक अच्छा तरीका है ऐसे को लिखने का। काफ़ी लोग होते हैं जो अपने हिसाब से लिखते हैं ऐसे को, अच्छी बात है अपने हिसाब से ही लिखना है आपको। लेकिन यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, उनको आप यहाँ पर थोड़ा
देखते हुए चलना, है ना? ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर खुद ही अपने हिसाब से पहले यहाँ पर सॉल्यूशन को लिखो और उसके बाद फिर आप यहाँ पे प्रॉब्लम बता रहे हो, ये सारी चीज़ें मत करना। ध्यान रखना यहाँ पर काफ़ी चीज़ों का। और इसी तरीके से यहाँ पर जो पैराग्राफ फॉर्मेट है, उसी के अंदर ही यहाँ पर लिखना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करना, उसके बाद यहाँ पर बॉडी के ऊपर आना और यहाँ पर 2-3 पैराग्राफ उसके अंदर यहाँ पर सफिशिएंट होते हैं और आखिरी के अंदर यहाँ पर आप कंक्लूजन के ऊपर आना। बाकी अगर आप यहाँ पर हमारे साथ भी तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हो। IBACIO 2025 डिस्क्रिप्टिव की, इसके अंदर हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको एक तो लेक्चर्स तो मिलते ही मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के, साथ-साथ यहाँ पर एसे राइटिंग के और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के। इसके अलावा आपके यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है, वो यहाँ पर लिए जाते हैं, है ना? मॉक टेस्ट आपको कराए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाते हैं। तो जो मॉक टेस्ट होते हैं, वो आपको यहाँ पर दिए जाते हैं और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि आप उसके अंदर कैसा परफ़ॉर्म करते हो। तो आपकी यहाँ पर जो कॉपीज़ हैं, वो यहाँ पर मैनुअली इवैल्यूएट होती हैं, ठीक है? आपकी यहाँ पर जो कॉपीज़ हैं, वो यहाँ पर मैनुअली इवैल्यूएट होती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर उसके अंदर लिमिटेड सीटें हैं इस क्रैश कोर्स के अंदर। तो अगर आप यहाँ पर एनरोल होना चाहते हो तो आप यहाँ पर हो सकते हो अभी। बाद में यहाँ पर इसके अंदर सीटें नहीं बचेंगी क्योंकि हमें यहाँ पर जो कॉपीज़ हैं वो यहाँ पर मैनुअली चेक करनी पड़ती हैं। इस वजह से अभी यहाँ पर अगर आप एनरोल नहीं हुए हो तो आप जल्दी से हो सकते हो। इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पर खुद से भी तैयारी करना चाहते हो तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर आपके यहाँ पर कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हो, नहीं तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो वहाँ पर भी जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर कर अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ पर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमें यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके और यहाँ पर हाइप का बटन दबा के। इस तरीके से आप यहाँ पर हमें सपोर्ट कर सकते हो और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना और अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ पर इस तरीके की वीडियोज़ यहाँ पर कुछ और लाएँ तो ज़रूर से यहाँ पर हमें कमेंट कर कर आप बता सकते हो।